नमस्ते। इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। भारत की तेजी से बढ़ती शहरी चुनौतियां। और हम ये भी देखेंगे कि इन्हें सुलझाने के लिए एक ट्रिपल हेलिक्स यानी त्रिआयामी दृष्टिकोण की जरूरत आखिर क्यों है। सरकार, स्टार्टअप्स और हम नागरिक, ये तीनों मिलकर कैसे काम कर सकते हैं, चलिए इसमें गोता लगाते हैं। जरा सोचिए, क्या 2030 तक भारत को बेंगलुरु के आकार के एक विशाल लैंडफिल यानी कचरे के ढेर की जरूरत पड़ेगी? सुनने में थोड़ा अजीब और डरावना लगता है ना? लेकिन ये चौंकाने वाला अनुमान एक बहुत ही गंभीर सच्चाई सामने लाता है। 2030 अब बहुत दूर नहीं है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तेजी से बढ़ते शहरों को इतने सारे कचरे और प्रदूषण का मैनेजमेंट आखिर कैसे करना चाहिए। ये तो बिल्कुल साफ है कि हमारा मौजूदा सिस्टम इस भारी दबाव को झेलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। पहला, भारत की शहरी चुनौतियां। दूसरा, प्रशासन से अलगाव। तीसरा, स्थानीय सरकारों में सुधार। चौथा, उद्यमशीलता समाधान। और आखिरी, सक्रिय नागरिक भागीदारी। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला हिस्सा है भारत की शहरी चुनौतियां। बड़े शहरों में जो भौतिक बाधाएं हैं वो हर दिन तेजी से बढ़ रही हैं और इन पर तुरंत ध्यान देना बहुत जरूरी हो गया है। कचरे के उत्पादन का आंकड़ा सच में चिंताजनक है। इस बात पर गौर कीजिए, आज हर साल 62 मिलियन टन नगरपालिका कचरा निकल रहा है और अंदाजा लगाइए 2050 तक ये कहां पहुंचेगा? लगभग 436 मिलियन टन। ये इतना बड़ा उछाल है जो साफ बताता है कि कचरा संभालने के हमारे आज के तरीके आने वाले वक्त में बिल्कुल काम नहीं आने वाले। लेकिन रुके, बात सिर्फ कचरे तक ही सीमित नहीं है। भयंकर ट्रैफिक जाम, खुले में पड़ा हुआ कचरा, जहरीली हवा और लगभग 60 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला जल संकट, ये सब अलग अलग परेशानियां नहीं हैं। ये दरअसल आपस में उलझा हुआ नागरिक संकटों का एक बहुत ही जटिल जाल है जिसका सामना हमें हर रोज करना पड़ता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, प्रशासन से अलगाव। इन भारी समस्याओं की सतह के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी सिस्टम की खामी छुपी है जिसे समझना बेहद जरूरी है। इस भीड़ को देखा जाए तो ऐसी असंख्य आवाजें हैं जो शायद कभी स्थानीय नेताओं या नगर पालिका तक पहुंच ही नहीं पाती। एक बहुत बड़ी खाई बन चुकी है प्रशासन और समुदाय के बीच। ऐसा लगता है मानो नीतियां बनाने वाले और उनका असर झेलने वाले दोनों बिल्कुल अलग अलग दुनिया में रह रहे हों। और ये दूरी कितनी गहरी है? एक बिल्कुल चौंका देने वाला आंकड़ा है, 78%। जी हाँ, 78% शहरी निवासी ऐसा मानते हैं कि उनके और उनके चुने हुए अधिकारियों के बीच एक पूरा अलगाव है। जब इतनी बड़ी आबादी खुद को सिस्टम से कटा हुआ महसूस करती है तो सबको साथ लेकर चलना लगभग असंभव सा हो जाता है। ये आंकड़े एक टूटे हुए फीडबैक लूप की कहानी कहते हैं। 70% लोगों को वार्ड सभाओं जैसे लोकतांत्रिक अधिकारों के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। 63% को लगता है कि स्थानीय नेताओं तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और इस निराशा का नतीजा क्या होता है? 38% लोग या तो वोट ही नहीं देते या फिर नोटा चुन लेते हैं। ये नागरिक उदासीनता का एक बहुत ही चिंताजनक स्तर है। तीसरा हिस्सा, स्थानीय सरकारों में सुधार। ट्रिपल हेलिक्स समाधान का यह पहला धागा है जिसमें ऊपर से नीचे तक सरकारी सुधार की बात की गई है ताकि जनता का भरोसा और प्रशासन की जवाबदेही वापस लाई जा सके। यहां सेवोत्तम मॉडल का आना एक बहुत ही अहम कदम है। सेवा और उत्तम, इन दो शब्दों से मिलकर बना ये मॉडल इस बात पर फोकस करता है कि सरकारी कर्मचारियों का जनता के प्रति रवैया कैसे बदला जाए। इसका पूरा ध्यान इस बात पर है कि आईटी और नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल करके सेवाओं को बेहतर और जवाबदेह बनाया जाए। और एक कमाल की बात, भारत सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए एक स्टैंडर्ड प्रकाशित करने वाला दुनिया का पहला देश बना। इसने नगरपालिका निकायों के लिए 3 कदम का एक बिल्कुल स्पष्ट ब्लूप्रिंट तैयार किया। पहला, एक रियलिस्टिक सिटीजन चार्टर बनाना। दूसरा, सेवा देने की प्रक्रियाओं को पहचानना। और तीसरा, शिकायतों को दूर करने का एक मजबूत तरीका लागू करना। चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, उद्यमशीलता समाधान। ये ट्रिपल हेलिक्स का दूसरा सबसे अहम हिस्सा है, जहां मार्केट और स्टार्टअप्स नए नए इनोवेशन लेकर आते हैं ताकि पारंपरिक बुनियादी ढांचे की कमियों को दूर किया जा सके। अब जो चीजें पहली नजर में सिस्टम की नाकामी लगती है ना, वो दरअसल स्टार्टअप्स के लिए 15 बहुत ही जबरदस्त और बड़े अवसर हैं। चाहे वो ट्रैफिक और आवाज जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हो या फिर कचरा और प्रदूषण जैसा पर्यावरण का मुद्दा। स्मार्ट ट्रांसपोर्ट, सस्ते एयर फिल्टर्स और लोकल हेल्थ सर्विस बनाकर नए उद्यमी इन कमियों को पूरा कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में चलाए गए आरएमआई वेस्ट क्लिनिक का ही उदाहरण ले लीजिए। ये दिखाता है कि कैसे अलग-अलग नगर पालिकाएं एक दूसरे से सीखकर बेहतरीन समाधान निकाल सकती हैं। डेटा को स्टैंडर्डाइज करना, रोजाना गीले कचरे को इकट्ठा करना और वॉल्यूम आधारित फीस लगाना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो जमीनी स्तर पर बिल्कुल असरदार साबित हो रहे हैं। अब आते हैं 5वें और आखिरी हिस्से पर, सक्रिय नागरिक भागीदारी। ट्रिपल हेलिक्स का ये तीसरा और शायद सबसे ताकतवर हिस्सा है, क्योंकि असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। जब हम नगरपालिका को सिर्फ एक नीरस प्रशासनिक व्यवस्था मानना बंद करके एक डायनेमिक साझेदारी के रूप में देखते हैं, तब नजरिया बदलता है। तब हर एक व्यक्ति को हकीकत में बदलाव लाने की शक्ति मिल जाती है, और तब हम सिर्फ शिकायत करने वाले नहीं, बल्कि समाधान का हिस्सा बन जाते हैं। छोटे छोटे कदम कितना बड़ा असर डाल सकते हैं, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। घर पर कचरा अलग करना, अपने वार्ड अधिकारी को जानना, सिविक ऐप्स के जरिए समस्या बताना और यहां तक के नलों में फ्लो ऑप्टिमाइजर लगाकर पानी बचाना, ये रोजमर्रा के काम लंबी सरकारी प्रक्रियाओं का इंतजार किए बिना तुरंत हमारे आसपास के माहौल को बेहतर बना देते हैं। एक ऐसे सहयोगी शहर की कल्पना कीजिए, जहां बजट सबके साथ मिलकर बनाए जाएं, जहां शिकायतों का तुरंत समाधान हो और हर आवाज विकास को एक आकार दे। ये एक ऐसी सोच है जो बताती है कि असली प्रगति सिर्फ तभी मुमकिन है जब सरकारी सिस्टम, नए स्टार्टअप्स और हमारी कम्युनिटी, ये तीनों एक साथ मिलकर एक ही दिशा में काम करें। तो इस एक्सप्लेनर को इस आखिरी और थोड़ा सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आने वाले कल के इन बेहतर शहरों को बनाने के लिए एक निष्क्रिय निवासी होने की आदत छोड़कर एक सक्रिय भागीदार बनने का सफर तय किया जा सकेगा? क्या ये बदलाव इतनी तेजी से हो पाएगा कि भारत के शहरी भविष्य की एक नई कहानी लिखी जा सके? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।